जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए वो सत्संग जो संगत हमें भेजती है, वही सत्संग आपके साथ हम शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग ज़रूर से शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारे सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी मुझे कह रहे थे संध्या वेले शुक्राना कर, तो मैं उन्हीं का हुक्म मान कर उनके सामने बैठ कर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो गुरुजी बुलवाएंगे वही वही मैं बोलूँगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, 2-3 दिन पहले से मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें मुझे यही सत्संग आ रहे थे कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है, संभल के रही, संभल के रही। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, मैं संभल के रहूँगी। और फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन अभी अभी आपको ये बताइए कि बीच में अभी लगातार 2 दिन बारिश रही है कंटिन्यू। तो क्या होता है संगत जी, मैं जैसे अगले दिन शाम को एसी का स्विच ऑन करती हूँ तो एकदम से स्टेबलाइज़र में आग एकदम आवाज़ सी आती है फटने की। तो शुक्राना है कि स्टेबलाइज़र फटा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने बचा लिया। कि वो जैसे कह रहे थे कि तेरे पे कष्ट है, संभल के रही। उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बेटे की ट्यूशन में बुक रह जाती है। तो वो मुझसे कहता है कि मम्मी मैं ट्यूशन में से ना अपनी बुक लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा ले आओ। तो जैसे वो अंदर आता है तो हमारा जो बाहर जो पार्किंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई ऑरेंज ब्लैक कलर की उसे दिखाई देती है। तो वो अंदर आता है तो मुझे कहता है मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैं कहती हूँ ठीक है। तो मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं उसको टच करती हूँ तो वो संगत जी हिलती नहीं है, वो ऐसी लगती है जैसे डेड है। फिर भी मेरा मन देख के उसको थोड़ा ख़राब सा होता है। फिर मैं उसे अपने हाथ में लेती हूँ और उसको एक गमले में जाके रख देती हूँ और उसको हिला के देखती हूँ, बट वो हिलती नहीं है। फिर मेरे मन में आता है कि एक बार मैं इस पर ना गुरु जी का जल डाल के देखती हूँ, क्या पता कोई चोट लगी हो तो वो उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठती। तो उससे मुझे एकदम याद आता है कि गुरु जी ने कह ही रहे थे 2-3 दिन से कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है। तो उन्होंने देखो पहले भी जो एसी का स्टेबलाइज़र फटा उसमें भी गुरु जी ने कष्ट कोई था, वो एसी के स्टेबलाइज़र के ऊपर आया, मुझे बचा लिया। उसके बाद अगले दिन बटरफ्लाई के ऊपर कष्ट दे दिया कि अगर, और वो ये भी कह रहे थे कोई कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिविटी है। तो उन्होंने क्या पता वही नेगेटिविटी भी निकाली है, क्योंकि वो मैसेज के थ्रू ये भी बता रहे थे कि सब मैं हटा दूंगा, सब जड़ से हटा दूंगा, तो बस चिंता मत कर, तू मेरा सिमरन मंत्र जाप ते शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो उन्हीं का हुक्म मान कर जैसे वो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो संगत जी, अब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो ऐसे पीछे मेरा गीज़र लगा हुआ है तो उसका स्विच जल गया होगा, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरा बेटा भी रूम में आके मुझे कहता है कि मम्मी बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। मैं कहती हूँ हो सकता है वैसी आ रही हो। तो वो कह रहा नहीं पहले तो नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। तो इधर उधर हम चेक करते हैं तो वो पीछे जाते हैं मेरे अंकल, तो वो जाके देखते हैं कि स्विच में आग लगी हुई होती है, स्विच पूरा जल चुका होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का कि देखो कष्ट आया, उन्होंने स्विच के थ्रू या बटरफ्लाई के थ्रू या स्टेबलाइजर के थ्रू घर का कष्ट काट दिया। तो ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखना। लव यू सो मच मेरे गुरु पर, लव यू सो मच। अपनी छत्र छाया में रखना और अपने अंग संग जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पर। आपकी वडियाई तो क्या ही करी जाए, आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो बस ये कृपा अपनी बनाए रखना गुरु पर, यह आपका परिवार है, अब इसकी रक्षा आपने ही करनी है। बस जो आप कहोगे वो करूँगी मैं, और जो आप मुझे मार्ग दिखाओगे उसी मार्ग पर चलूँगी मैं। कुछ जो गुरुपा, बस एक आप ही हो जो ध्यान रखते हो। अभी संसार में मुझे आपका साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाप शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती। गुरुपा ने कहा है संध्या वेला से शुक्राना भी क्या कर। तो मैं रात को कर देती हूँ 12 बजे से पहले, मतलब उसी दिन सेम डे कर देती हूँ। लेकिन आज ये मेरा पहला शुक्राना संध्या वेला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। शुक्राना ये है कि पहले तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, मेरे परिवार को ब्लेस किया और आगे भी करते रहना। गुरुपा, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप सब जानते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बात को बार बार बोलती रहती परिवार, मतलब हाँ मैं बोलती हूँ गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप नाराज़ हो जाते हो। और दूसरा ये कि गुरुजी ने आज मुझे भी मैसेज दिया भी 1 घंटे पहले कि तेरे साथ ना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, वो हादसा मैंने टाल दिया, दूर कर दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में ना पितृदोष है, तो शिव महापुराण पढ़ाया कर, शिव पुराण का पाठ किया कर, वो सुना कर। तो मैं वो शुरू करूँगी। गुरुजी मुझे हमेशा कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, मैं नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि मैं एक स्पेशल टाइम पर मतलब कुछ सोचती हूँ बहुत बड़ा बड़ा सा, जैसे बहुत अच्छा सा करूँगी तब वो करना बैठूँगी, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस समय भी चाहो आप शुक्राना शिव पुराण का पाठ कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए। तो गुरुपा तुम्हें बार बार कह रहे, कहते इसे करने से ना पितृदोष कम होता है, पितृदोष खत्म हो जाता है। और कुछ ने मुझे बोला है कि हम गाय की रोटी डेली निकालते हैं, सबसे पहले चिड़ियों को रोटी डालते हैं, दाना डालते हैं। और अब तो एक काम और करती हूँ मैं। पहले जब हम ना नोएडा में रहते हैं, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने बताया नहीं, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। अभी मैंने अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो वो भी करूँगी। तो पहले ना हम होम टाउन में रहते थे, तो सुबह सुबह जैसे घर की चौखट, मेन चौखट धोते हैं ना, तो वहाँ पे पानी डालते हैं, पानी डालने से चौखट पे पानी धोते हैं चौखट को। इसका मतलब ये भी होता है, मुझे अब पता चला है, मतलब मेरे माँ जी बाबा जी दादा दादी भी ये कहते थे कि पितरों को पानी प्यास लगती है तो उनके डालते हैं, पितरों को जाता है इसका, ऐसे पानी अच्छा होता है। तो बहुत दिनों के बाद ना हम फ्लैट में रहते हैं, तो मैंने अपने फ्लैट की चौखट पे पानी डालना शुरू करा और मुझे बहुत तसल्ली सी होती, जैसे हाँ मैं कुछ पितरों के लिए कर पा रही हूँ, देवता जी के लिए कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ही सुकून मिलता है। तो शुक्राना गुरु जी। मैंने एक रील भी देखी थी यूट्यूब पे, तो शुक्राना गुरु जी इतना ध्यान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और आप जो कह रहे हैं मैं वो भी करूँगी, और और हर वेले आपका शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मैं ना बाहर जा रही हूँ, पहली बार 5 स्टार एरिया में जा रही हूँ। मैं इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बस इतना आपसे शुक्राना करती हूँ, इतना आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, ध्यान रखिएगा मेरे पीछे, मेरी बहन का ध्यान रखिएगा, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, जैसे आप करते हो पूरी संगत का ध्यान रखिएगा। और जब मैं वहाँ पे जाऊँ ना, मैं ढंग से काम कर पाऊँ गुरु जी, इतना मुझे बुद्धि दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। और अभी इसी के साथ में मेरे मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, संध्या वेले शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं मैं डेली करती हूँ शुक्राना सत्संग, लेकिन कृपा कहते तू शुक्राना करती नहीं है, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। हाँ गुरु जी। और हाँ, ऐसा नहीं मैं करती नहीं, पर शायद अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो मैं उनसे भी विनती करूँगी, सरिता दीदी से, सरिता आंटी जी से, कि मेरे शुक्राना सत्संग को अपलोड कर दे और मेरी मदद कर दे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिलती रहे और गुरु जी का कहे अनुसार मैं करती रहूँ। और अब मैं गुरु जी जल्दी उठ के काम करूँगी, आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जी गुरु जी, प्यारे गुरु जी, बहुत प्यारे गुरु जी। बड़ी खुशी सी होती, बड़ी तसल्ली सी मिलती है कि हाँ मेरे गुरु जी हैं, मतलब कृपा कहते हैं बहुत प्यारे हैं, कहते हैं तुझे हर समय देखता हूँ तो क्या करते क्या नहीं। कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कि यार नहीं कहते, शुरू माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये तो मुझे याद नहीं है, बट लेकिन जब से भी मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। संगत जी, हमारे घर में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है,
तो ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसे मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, उसमें मुझे मैसेज आया कि पुत्र, जिस दिन गणेश विसर्जन हो उस दिन तेरे घर में जो तूने मूर्ति रखी हुई है उसको विसर्जित कर दे। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे एक मूर्ति जो है भगवान जी की गिफ्ट में मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और तो संगत जी, उसका ना हाथ जो है एक टूट गया था और उसको मैंने ना फेविक्विक से जोड़ के और लगा लिया था। जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया कि मूर्ति अगर कैसी भी हो वो खंडित हो ही जाती है। अगर एक बार टूट जाती है तो आप बेशक उसको फेविक्विक से जोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो खंडित ही मानी जाएगी। तो संगत जी, मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि गणेश विसर्जन के दिन अपनी खंडित जो मूर्ति है उसको विसर्जित करना है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे गणेश विसर्जन से पहले ही ये समझा दिया कि मुझे क्या करना है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।